स्टार्ट करते हैं ग्रिप का प्रैक्टिकल। आपके राउटर्स यहाँ पे जो कनेक्टेड हैं सारे के सारे पे कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है। अब हम सबसे पहले जो कनेक्शन देने वाले हैं वो आईपी देंगे पीसीज पे। तो पीसी पे आप आईपी दोगे तो क्या आईपी देना है, मैंने आईपी लिखा हुआ है पीसी के लिए क्या देना है। तो कॉन्फ़िगर पे जाएंगे और आप आईपी देंगे 0 पे। जब आप 0 पे आईपी दोगे तो क्या आईपी देना है 192.168.10.1। सबनेट मास्क आ गया, कोई इशू नहीं है। वापस से आपको जाना है सेटिंग पे, यहाँ पे सेटिंग पे करोगे तो अब आपको डिफ़ॉल्ट गेटवे देना है यहाँ पे, क्योंकि पीसी कैसे जाएगा इंटरनेट पे। राउटर के बाहर अगर उसको जाना है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे, अगर मैसेज डिलीवर करना है तो वो नेटवर्क पे रन कैसे करेगा अदर नेटवर्क पे। तो उसके लिए आपको अपने नेटवर्क से बाहर भेजना होगा। तो बाहर कैसे जाएगा, तो वो गेटवे से जाएगा। और आपके पीसी के लिए गेटवे कौन है, ये वाला इंटरफेस, क्योंकि इस वाले इंटरफेस से आपका पैकेट या तो इधर डिलीवर होगा या तो इधर डिलीवर होगा। वो आगे का प्रोसेस है कि डिलीवर किधर होगा, लेकिन अभी आपको पीसी को बाहर भेजना है। तो इसके लिए पहले यहाँ पे हमें आईपी देनी पड़ेगी जो इस इंटरफेस पे हमने आईपी दिया। तो इस इंटरफेस पे आईपी हमने दिया है 192.168.10.100। ये आपका कंप्लीट हो गया। अब सेम दूसरे पे भी करना है। कॉन्फ़िगरेशन पे जाइए, गेटवे यहाँ पे आ गया पहले, तो पहले इसको दे दो गेटवे 192.168.10.100। अब आपको इन फास्ट इथरनेट 0 पोर्ट पे जाना है जो पीसी से कनेक्टेड है। अब उसको आईपी देनी है क्या, ये वाली। तो चलो आईपी दे दो 192.168.10.2। ओके डन। ये आपका कॉन्फ़िगरेशन पीसी का कंप्लीट हो गया। सेम आपको दूसरे लोकल एरिया नेटवर्क पे भी सेम प्रोसेस करना है। यहाँ पे जो आईपी है और जो गेटवे है वो करना है। तो गेटवे यहाँ पे हमने दिया है 192.168.11.100। ये कंप्लीट फास्ट इथरनेट 0 पे आना है और आईपी देनी है 11.1 192.168.11.1। ये प्रोसेस कंप्लीट इसका। दूसरे पीसी पे जाएंगे और यहाँ पे आप प्रॉपर गेटवे देंगे 192.168.11.100 एंड फास्ट इथरनेट पोर्ट 0 पे आप जाएंगे और यहाँ पे आईपी आपको असाइन करनी है 192.168.11.2। ईजिली ये आपका हो चुका है कॉन्फ़िगरेशन PC2। और अब आपको यहाँ से थोड़ा सा देखना है कि बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा है या प्रोटोकॉल कोई चल रहा है। तो आप इनेबल कमांड चलाएंगे एंड इसके बाद यहाँ से आप शो करके देख पाओगे शो आईपी प्रोटोकॉल। अगर कोई प्रोटोकॉल चल रहा है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, और यहाँ अगर नहीं चल रहा है तो यहाँ पे कुछ शो नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, चलिए अभी आप चेक करते हैं आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो ब्रीफ से आप चेक कर पाओगे कि किस इंटरफेस पे आपने क्या आईपी दिया है। तो जो सीरियल इंटरफेस है उस पे हमने 10.1 दिया है, 70.1 दिया है, और दोनों की स्टेट अप है। गीगाबिट इथरनेट आपका लोकल एरिया नेटवर्क का इंटरफेस है, तो वहाँ पे आईपी हमने 100 वाली असाइन की है और उसका भी पोर्ट अप हो चुका है। ठीक है। एंड आपका जो अभी प्रोटोकॉल नहीं चल रहा है, देखिए प्रोटोकॉल नहीं चल रहा है वो तो हमने ऊपर वाले इस वाली कमांड से चेक कर लिया शो आईपी प्रोटोकॉल से। लेकिन अब आपको राउटिंग टेबल एक बार देख लेते हैं। शो आईपी रूट, शो आईपी रूट करोगे तो आपके लोकल नेटवर्क कनेक्टेड है आपसे 10 का, 70 का और 192.10 वाला, ये आपका कनेक्टेड है नेटवर्क। ओके। तो अब फिजिकली अगर आप देखेंगे तो यहाँ से भी आपको शो हो जाएंगे कि 10 आपसे कनेक्टेड है, 70 कनेक्टेड है और
192.168.10 वाला नेटवर्क जो है वो इस राउटर से कनेक्टेड है। बाकी के जो नेटवर्क्स हैं वो नहीं कनेक्टेड हैं। तो कितने नेटवर्क हैं बाकी? 1 2 3 4 5। इट मीन्स कि इस राउटर पे 8 नेटवर्क्स होने चाहिए और अभी आपके केवल 3 हैं, तो 5 कनेक्टेड कराने हैं। तो कैसे होंगे? तो डायनेमिक प्रोटोकॉल हम एक रन करेंगे जिसका नाम है रिप, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, जो आपका कनेक्टेड करवाएगा बाकी सारे नेटवर्क्स को अपडेट्स पैकेट शेयर करके। अब वो हमने डिस्कस किया हुआ है कि अपडेट पैकेट्स वो कैसे शेयर करते हैं। अब आपको जो मेन करना है तो वो राउटर पे कमांड चलानी है रिप की। तो सबसे पहला जो आपकी कमांड चलाएंगे वो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे चलती है, कॉन्फ़िगर, और आपको कमांड चलानी है राउटर रिप। ये आपको कमांड चलानी है राउटर रिप और आपको वर्जन देना है 2। वर्जन आप 2 सिलेक्ट करेंगे। ये वर्जन 2 यहाँ पे क्यों होता है? क्योंकि ये आपके क्लास लेस रूट को सपोर्ट करता है। इट मीन्स कि अगर सबनेटिंग आपके नेटवर्क पे होती है तो उसको सपोर्ट करता है, और वर्जन 1 आपका सबनेटिंग सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए हम यहाँ पे वर्जन 2 एनेबल कर रहे हैं। एंड आपको एक कमांड चलानी है नेटवर्क। तो आपके राउटर पे 3 नेटवर्क कनेक्टेड हैं, बस वही तीनों यहाँ पे एडवर्टाइज करना है। 10.0.0.0 दूसरा नेटवर्क है आपका 70 का, वो हो गया। तीसरा नेटवर्क है आपका 192.168.10.0। ये 3 नेटवर्क आपके इस राउटर पे अवेलेबल थे, यही तीनों हमने एडवर्टाइज कर दिए। ये आपका इस राउटर की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट, फाइनली ये हो गया। अब इस राउटर पे चलो और यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है इनेबल कॉन्फ़िग, और कमांड चलानी है राउटर रिप वर्जन 2, और आपको नेटवर्क एडवर्टाइज करने हैं 10 और 20 का, क्योंकि इस राउटर पे 20 का कनेक्टेड है और 10 का कनेक्टेड है। तो कमांड चलाएंगे नेटवर्क 10.0.0.0 एंड नेटवर्क 20.0.0.0। फाइनली ये आपका इस राउटर पे भी कॉन्फ़िगरेशन रिप का कंप्लीट होता है। राउटर 2 पे चलेंगे, यहाँ पे आपको कमांड चलानी है इनेबल कॉन्फ़िगरेशन राउटर रिप एंड वर्जन 2 नेटवर्क। तो यहाँ पे 20 और 30 एडवर्टाइज करेंगे, 20.0.0.0 एंड नेटवर्क आपका 30.0.0.0, और ये आपका कॉन्फ़िगरेशन इस राउटर पे भी कंप्लीट। सेम यहाँ पे 3 नेटवर्क इधर हैं, जैसे आपने यहाँ किया 3, वैसे यहाँ पे भी 3 एडवर्टाइज करने। तो चलिए एडवर्टाइज कर देते हैं। तो इनेबल करेंगे कॉन्फ़िगरेशन राउटर रिप वर्जन 2 एंड नेटवर्क जो रहेगा वो 3 रहेंगे, 30 का देंगे पहले, फिर 40 देंगे, फिर 192.168.11 वाला। तो 30.0.0.0 नेटवर्क 40.0.0.0 नेटवर्क 192.168.11.0 एडवर्टाइज कर दिया, एग्जिट कर दिया, कंप्लीट हो गया प्रोसेस। अब ये 2 राउटर बचे हुए हैं, इनको भी कॉन्फ़िगर कर देते हैं। CLI पे चलेंगे, यहाँ से इनेबल करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन देंगे एंड कॉन्फ़िगरेशन देने के बाद आपको क्या लिखना है? राउटर रिप वर्जन 2 एंड नेटवर्क आपको जो देना है वो देना है 40 और 60 का, 40.0.0.0 एंड नेटवर्क दूसरा जो देना है वो 60 का एडवर्टाइज करना है। ये प्रोसेस कंप्लीट, एग्जिट। यहाँ आप चलोगे प्रॉपर इनेबल कॉन्फ़िगरेशन और कमांड देनी है राउटर रिप वर्जन 2
नेटवर्क आपको जो देना है वो देना है 60 एंड 70 का। तो 60.0.0.0 नेटवर्क 70.0.0.0। तो फाइनली ये आपका पूरा कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुका है। अब आप किसी भी डिवाइस से किसी को भी पिंग करेंगे तो सक्सेसफुल होना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं। मैं यहाँ इस पीसी को कनेक्ट करता हूँ, किससे? इस पीसी से, कि भाई ये वाला पीसी इसको मैसेज डिलीवर करे। तो करता है, चलिए यहाँ से आपको शो होगा फेल हो गया पहला पैकेट। तो चलो पहला पैकेट तो जेन्युइन सा फेल होना है क्योंकि आरप रिक्वेस्ट जनरेट हो जाती है। दूसरा मैसेज सक्सेसफुल का आपको शो हो रहा है। चलिए देखते हैं, यहाँ से कनेक्टिविटी चेक करते हैं। डेस्कटॉप पे जाएंगे, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे और पिंग करेंगे 192.168.11.1। इजली आपको यहाँ से शो होगा कि पिंग हो पा रहा है, लेकिन पिंग तो हो पा रहा है, कनेक्शन आपने देख लिया, ठीक है। अब हमें इस राउटर से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन चाहिए, क्या? तो यहाँ इसको बड़ा कर लेते हैं, इट मीन्स जूम कर लेते हैं। अब यहाँ से आपको एग्जिट करना है और कमांड चलानी है शो आईपी रूट। शो आईपी रूट अगर आप करो तो आपको जितने नेटवर्क आपके पास अवेलेबल हैं वो सारे के सारे यहाँ से शो होने लगेंगे। कौन कौन से? 10 का यहाँ पहले आपको दिख रहा था, 70 दिख रहा था और ये आपको 192.10 वाला दिख रहा था। लेकिन अब जो बाकी के आर से कनेक्टेड है, आर मीन्स रिप, वो कैसे पता चलेगा? ये कोड लिखे हुए हैं, सी से कोड आ रहा है, यहाँ पे कोड लिखे हुए हैं CL और R, और बाकी कोड का मीन्स क्या है वो आप यहाँ से चेक कर लो कोड्स। तो ये R से आप चेक किए हैं, रिप यहाँ से शो हो रहा है, रिप का चल रहा है प्रोटोकॉल। और रिप की जो बाय डिफ़ॉल्ट मैट्रिक होती है वो होती है 120 और ये मैट्रिक काउंट कर रहा है। मैट्रिक रिप की क्या होती है? होप काउंट। जो फाइनली यहाँ से हमें पता चल रहा है कि एक सिंगल राउटर कनेक्टेड है 20 तक पहुँचने के लिए, 10.2 के थ्रू जाएगा और 20 तक जाने के लिए केवल 1 मैट्रिक चाहिए, 30 तक जाने के लिए 2 मैट्रिक चाहिए, 40 पे जाने के लिए 2 मैट्रिक चाहिए, 70 पे जाने के लिए 1 मैट्रिक चाहिए। यानी कि 40 पे जाओगे तो 2 राउटर पड़ेंगे। देखो जाए, अगर दिखाता हूँ मैं आपको, 40 पे जाना है तो पहला ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा कि भाई पहला एक ये राउटर क्रॉस करो, फिर ये इंटरफेस क्रॉस करो, देन इसके बाद प्रॉपरली आप पहुंच पाएंगे 40 के नेटवर्क पे। तो सिंपली आपका ये 2 इंटरफेस क्रॉस करने हैं। ये तो आपका लोकली कनेक्टेड है आपसे, और ये वाला दूसरे का नेटवर्क है, और ये वाला दूसरे का नेटवर्क है। तो ये आपकी हो गई 2 हॉप्स। 2 हॉप्स आपने काउंट किया, 1 एंड 2। देन इसके बाद आपका 40 का नेटवर्क अवेलेबल है। और अगर 60 पे जाना है तो देखिए आपकी इस वाले राउटर 0 से 60 के नेटवर्क पे जाने के लिए आपका एक सिंगल हॉप होगा। कौन सा? ये वाला, कि एक ये हॉप काउंट किया आपने, देन इसके बाद यहाँ अवेलेबल होगा। चलो देखते हैं, तो इसको अप करते हैं तो देखो यहाँ से शो होगा कि भाई 60 पे जाओगे तो सिंगल हॉप दिख रही है, ये मैट्रिक आपकी सिंगल आ रही है। अब रिप के जो टाइमर है उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। शो आईपी प्रोटोकॉल देखो चलाएंगे तो अब आपकी प्रोटोकॉल क्योंकि रन हो चुकी है तो यहाँ से आपको दिखेगा शो आईपी प्रोटोकॉल में सारा का सारा यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन शो होगा कि आपका जो रिप होता है वो अपडेट सेंड करता है 30 सेकेंड में, एंड होल्ड इनवैलिड करता है 180 सेकेंड में, होल्ड डाउन रहता है आपका 180 सेकेंड तक, और जैसे ही आपका 240 सेकेंड हो जाता है देन वो रूट को फ्लश कर देता है।
एंड ये आपका थोड़ा सा रिप का डिसएडवांटेज है कि ये प्रॉपर आपका 4 मिनट लेता है रूट कन्वर्जन के लिए। तो रूट कन्वर्जन आपका अगर 4 मिनट तक होगा लेट तो थोड़ा सा ये नेटवर्क के भी आपसे ठीक नहीं है, इतना लेट नहीं होना चाहिए। अब टेक्नोलॉजी भी हाई होती जा रही है तो टाइम का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये 240 हो रहा है 4 मिनट, तो ये ठीक नहीं था, इसलिए आपका ये प्रोटोकॉल अब धीरे धीरे यूज़ होना बंद हो चुका है और सिस्को ने इसको प्रॉपरली अपने कोर्स से रिमूव कर दिया है। और प्रॉपर आप देखो कि मैक्सिमम पाथ आपके पास 4 अवेलेबल है रन करने के लिए। आपका ये इंफॉर्मेशन सोर्स गेटवे आपके कौन से 2 गेटवे हैं आपके राउटर के कि दो जगह से आप इंटरनेट पे रन कर सकते हो। पहला 10.0.2 एंड 70.0.0.2, वो कौन से हैं दोनों दिखाते हैं। तो इस राउटर को अगर इंटरनेट की तरफ जाना है तो एक गेटवे ये है, एक गेटवे ये है। अब ये राउटर पिंग करेगा सबको या नहीं, चलो चेक करो इसको, अब देखते हैं। तो पिंग करते हैं, किसको पिंग करना है यहाँ से, प्रॉपर मैं 30.2 को पिंग करता हूँ। तो पिंग 30.0.0.2। फाइनली आप देखिए कि ये 100% सक्सेसफुल हो जा रहा है। और जब भी हम पीसी को गेटवे बना रहे, पीसी को राउटर से कनेक्ट कर रहे हैं, तो हमें पीसी पे गेटवे देना पड़ेगा। अगर आप पीसी पे गेटवे नहीं दोगे तो आपका पीसी नहीं कनेक्ट हो पाएगा राउटर से। अगर यहाँ पे आप हटा के देख लो कि भाई ये हटा देते हैं गेटवे ना दे तो क्या कनेक्शन बन पाएगा, देखो। तो प्रॉपर यहाँ से आप डेस्कटॉप पे जाओ और यहाँ से आप पिंग करो। अभी तो ये 100% पिंग हो गया था, सक्सेसफुल दिखाया इन्होंने, 4 लॉस्ट, एक भी पैकेट नहीं हुआ। अब लेकिन अगर पिंग करोगे, पिंग 168.11.1, अब इसको पिंग करोगे तो ये बता देगा भाई कि यहाँ तो पिंग नहीं हो सकता, सक्सेसफुल नहीं होगा, रिक्वेस्ट टाइम आउट हो जा रही है। तो ये आईसीएमपी के कुछ एरर मैसेजिंग रिपोर्टिंग है जो आपको रिपोर्ट कर रही है कि भाई आपके में कुछ एरर आ रहा है, नेटवर्क में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको फाइंड करनी है। अब आप सबसे पहले क्या चेक करोगे, तो जब आपके राउटर में कहीं भी कुछ पिंग करना है या पीसी को पिंग करना है, अगर नहीं हो पा रहा है तो सबसे पहले आप अपने किसको पिंग करोगे, गेटवे को पिंग करोगे। तो आपका गेटवे यहाँ पे क्या है, इसका नेटवर्क होगा, यहाँ पे हमने आईपी दिया है 10.100, तो 10.100 को पिंग करो सबसे पहले तो आप, फिर इसके बाद आगे देखेंगे। पिंग 192.168.10.100 सॉरी। तो ये फाइनली यहाँ पिंग कर पाएंगे, गेटवे को तो ये पिंग कर पाएगा लेकिन गेटवे के जस्ट बाहर नहीं जा पाएगा, क्योंकि आपने इनको मेन गेट तो बताया ही नहीं है कि अदर नेटवर्क पे जाने के लिए आपके पास कौन सा पाथ है, कहाँ से जाना है, ये नहीं बताया आपने। इसलिए यहाँ पे गेटवे देना इम्पोर्टेंट है कि आप किसी को भी पिंग कर, ये अपने नेटवर्क में पिंग कर लेंगे। अब अगर इस वाले पीसी को पिंग करो इसको, तो इसको भी ये बहुत ईजिली पिंग कर लेंगे, लेकिन बाहर नहीं निकल पाएंगे, राउटर के इधर नहीं जा पाएंगे, बाकी सबको ये पिंग करेंगे। तो यहाँ से आप जाओ दूसरे वाले पीसी को पिंग करते हैं, पिंग 192.168.10.2। तो देखो इसको भी इन्होंने पिंग कर लिया इजीली, कोई इशू नहीं आया, 0 लॉस्ट हुआ। लेकिन आप दूसरे को पिंग करोगे, किसको, इसको अगर पिंग करोगे दूसरे नेटवर्क को, तो ये नहीं होगा, देखो फिर से रिक्वेस्ट टाइम आउट आएगा। इसलिए गेटवे देना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ हम जाएंगे फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन और यहाँ पे गेटवे दे दो 192.168.10
10.100 ये करना इम्पोर्टेंट है। अब आप पिंग कर पाओगे। डेस्कटॉप यहाँ से चलो 11.1 को आप पिंग करोगे तो फाइनली देखिए पिंग होने स्टार्ट हो गया। तो ये आपका गेटवे का रोल है पीसीज में, ये पैकेट ट्रेसर में। लेकिन अगर आपको जीएनएस पे बनाना है आपको पीसी राउटर को, तो राउटर को जब हम पीसी बनाते हैं तो हम एक कमांड एग्जीक्यूट करते हैं राउटर पे नो आईपी राउटिंग की, तब आपका पीसी बनता है। और ये आप लोग नोट कर लें कि जीएनएस पे जब आप राउटर को पीसी बना रहे हैं या सर्वर बना रहे हैं तो उस पर आपको एक कमांड रन करनी होगी नो आईपी राउटिंग की, और ये कमांड रन होगी आपकी ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे। दैट्स क्लियर। सो कैसा लगा ये वीडियो ये आप हमें बताएंगे और लाइक कमेंट करते रहें, ठीक है।